दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण के 10 सिर कैसे बने उसके वध का कारण? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। रामायण में ये भी बताया गया है कि कैसे रावण के 10 सिर उसके वध का सबसे बड़ा कारण बने थे, और यह प्रसंग अहंकार के बारे में भी बताता है। भगवान श्री राम और रावण के बीच हुआ युद्ध जब अपने आखिरी चरण में था, तब भगवान राम के लिए रावण को मारना बहुत मुश्किल हो गया था। रावण का वध उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, बल्कि मुश्किल होता जा रहा था। युद्ध के दौरान भगवान राम रावण के एक सिर को काटते थे तो कुछ ही क्षण के बाद उसका दूसरा सिर आ जाता था, और इसलिए युद्ध के दौरान सबको यह लगने लगा कि रावण का अंत शायद संभव ही नहीं है। लेकिन इस दुविधा में भी भगवान राम एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। भगवान राम युद्ध की पूरी अवधि में इतने स्थिर और शांत थे कि वह हर मुश्किल, हर क्षण से सीख कर उससे सीख लेकर आगे बढ़ते रहे, जबकि रावण हर क्षण के साथ और ज़्यादा अहंकारी होता जा रहा था। जब युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद का वध हुआ और हनुमान जी ने मेघनाद को मृत अवस्था में लंका के द्वार तक पहुंचाया, तब भी रावण का अहंकार और घमंड कम नहीं हुआ। रावण उस बुराई के पहाड़ जैसा बन गया था जिसकी ऊंचाई हर क्षण बढ़ती ही जा रही थी, और रावण अपने गुरूर में सब कुछ भूल चुका था। रावण को यही लगता था कि उसकी शक्तियों के सामने सब कुछ शून्य है, और भगवान राम उस पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। माना जाता है कि रावण के जो 10 सिर थे, उनमें से 6 सिर और 4 सिर वेदों के ज्ञाता थे, और रावण बहुत ज्ञानी था और वह धन के देवता कुबेर का भाई था। लेकिन अहंकार से चूर रावण के ये सिर उसके वध का सबसे बड़ा कारण बने। जब युद्ध के दौरान रावण के सिर भगवान राम को ललकार रहे थे, तब रावण के भाई विभीषण के कहने पर भगवान राम ने युद्ध में रावण की नाभि पर वार किया और रावण का वध करके उस पर विजय हासिल की। और क्योंकि रावण बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था, इसलिए उसके वध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना गया। भगवान राम की यह विजय इसलिए भी महान थी क्योंकि रावण की तुलना में भगवान राम एक साधारण मनुष्य की तरह अपने राजपाट और सेना से दूर जंगलों में वनवास काट रहे थे, जबकि दूसरी तरफ रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे कई वरदान प्राप्त थे। लेकिन रावण से गलती ये हुई कि उसने भगवान राम की ताकत को कम करके आंका, भगवान राम की ताकत को नज़रअंदाज किया और बानरों की सेना को बंदरों की सेना बताकर उनका मजाक उड़ाया। और इसीलिए भगवान राम ने रावण के रूप में उसकी बुराइयों और उसके अहंकार का विनाश करके अपने शुद्ध गुणों का परिचय दिया। अब हम दिवाली के मौके पर आपको भगवान राम और सीता के विवाह से जुड़ा एक प्रसंग बताएंगे, और इस प्रसंग से आप 2 बड़ी बातें सीख पाएंगे। पहली बात, पति पत्नी के बीच अहंकार नहीं होना चाहिए, और दूसरा, पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। रामचरितमानस में सीता के स्वयंवर का जो उल्लेख किया गया है, उसमें एक अलौकिक और शक्तिशाली धनुष का वर्णन है, जो शिवजी का धनुष था और जिसे देवताओं ने प्रसन्न होकर मिथिला के राजा देवव्रत को एक यज्ञ के बाद भेंट के रूप में दिया था। मिथिला के राजा जनक राजा देवव्रत के ही वंश से थे, और सीता जी मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, जो उन्हें खेत में हल से जोती गई भूमि से प्राप्त हुई थी, और इसी वजह से उनका नाम सीता रखा गया, क्योंकि हल द्वारा खींची गई रेखा को सीता कहते हैं। रामकथा के अनुसार राजा जनक के पास जो अलौकिक धनुष था, उसे कोई दिव्य पुरुष ही उठा सकता था, जो अहंकारी, विदेश और सारी बुराइयों से परे हो। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष चाहिए था, और इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि सीता का विवाह किसी ऐसे दिव्य पुरुष के साथ होगा जो इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा पाएगा। इसके लिए सीता का स्वयंवर हुआ, जिसमें बड़े बड़े शक्तिशाली राजा और महान लोग शामिल होने के लिए आए, लेकिन इनमें से कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं पाया। और इसके बाद इन राजाओं को राजा जनक के दरबार से अपमानित होकर जाना पड़ा। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के यहाँ होने वाले एक यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे, और भगवान राम ने ये सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि वो इस स्वयंवर में हिस्सा लेंगे। लेकिन जब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें यह कहा कि वो भी जाकर इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएं, तो भगवान राम ने उनकी आज्ञा का पालन किया और फिर ऐसा करने का फैसला हुआ। भगवान राम ने एक ही क्षण में बहुत ही आसानी से इस धनुष को उठा लिया और इसकी प्रत्यंचा को भी चढ़ाकर इस धनुष को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। जिसके बाद राजा जनक ने ये घोषणा की कि भगवान राम सीता के लिए ही बने हैं और सीता का विवाह उन्हीं के साथ होगा। दार्शनिक रूप से अगर समझें तो धनुष को अहंकारी का प्रतीक माना जाता है,
और जब तक किसी के अंदर अहंकार रहता है तब तक वह किसी के साथ अपना जीवन बिता नहीं सकता। और इसीलिए भगवान राम ने इस प्रसंग से यह सीख दी कि अहंकार को तोड़कर ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए और पति पत्नी के बीच अहंकार होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा भगवान राम ने सीता से विवाह अपने माता पिता की आज्ञा से ही किया था। स्वयंवर में विजय होने के बाद भगवान राम ने कहा कि जब तक उनके पिता राजा दशरथ और उनकी माँ कौशल्या सीता से उनके विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक वो ये विवाह नहीं करेंगे। और इसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में माता पिता की आज्ञा से विवाह करने की परंपरा रामायण काल से ही चली आ रही है और भगवान राम ने भी इसी परंपरा का पालन किया। रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि जब भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर जाना था तब उन्होंने सीता से यह कहा कि वन में राक्षस होंगे, खतरनाक जानवर और सांप होंगे। जंगल की धूप, ठंड और बारिश बहुत भयानक होगी। जंगल में रहना बहुत कठिन काम है, ये आसान काम नहीं है। इसलिए वनवास सीता के लिए उचित नहीं होगा। और भगवान श्री राम चाहते थे कि इन्हीं सब कष्टों से बचने के लिए सीता अयोध्या में ही रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करें। वह कभी भी नहीं चाहते थे कि सीता उनके साथ जंगल में 14 वर्षों तक भटकती रहें। लेकिन माता सीता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि एक स्त्री के लिए सुख वहाँ होता है जहाँ उसका पति रहता है। और इसीलिए अगर भगवान राम वनवास के लिए जंगलों में जा रहे हैं तो सीता का सुख भी उन्हीं जंगलों में होगा। और इस प्रसंग से आप सीख सकते हैं कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव का होना कितना आवश्यक होता है। आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि रावण में भी बड़ी मर्यादा थी। रावण बहुत चरित्रवान था, रावण बहुत ज्ञानी था, इसलिए उसने कभी सीता जी को छुआ तक नहीं। लेकिन यह सच नहीं है। रामायण के उत्तरकांड में रंभा का उल्लेख किया गया है, जो स्वर्ग की अप्सरा थी, जिन्होंने स्वयं को नल कुबेर के प्रति समर्पण किया हुआ। रावण के भाई और नल के देवता कुबेर के पुत्र थे और इसी रिश्ते से रंभा रावण की एक प्रकार से पुत्रवधू हुई। लेकिन एक बार जब रावण अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक को जीतने के लिए आया तो उसकी दृष्टि रंभा पर पड़ी और वह रंभा पर इस कदर मोहित हो गया कि उसने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। रामायण के अनुसार रावण ने ये जानते हुए भी रंभा के साथ दुष्कर्म किया कि वह उसकी पुत्रवधू है। और जब रंभा ने इस घटना के बारे में नल कुबेर को बताया तो नल कुबेर ने रावण को एक श्राप दिया, जिसका उल्लेख उत्तरकांड में मिलता है। नल कुबेर ने कहा कि आज के बाद अगर रावण ने किसी स्त्री को बिना इसकी सहमति के स्पर्श किया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इसी श्राप की वजह से रावण सीता जी को लंका लाने के बावजूद उन्हें कभी भी छू नहीं पाया, क्योंकि वह जानता था कि उसे ये श्राप मिला हुआ है। अगर उसने सीता जी को छुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि रावण ने छाया रूपी सीता जी का हरण किया था, क्योंकि सीता जी के हरण से पहले भगवान राम ने उन्हें अग्नि को समर्पित कर दिया था और कहा था कि जब तक वह राक्षसों का विनाश करेंगे तब तक सीता जी अग्नि में वास करेंगी। और उसके बाद सीता जी की सिर्फ छाया ही वन में रह गई थी और इसी छाया का अपहरण करके रावण उन्हें लंका ले गया था। और बड़ी बात यह है कि वह बात भगवान श्री राम और सीता जी को ही पता थी और लक्ष्मण भी इस बात से अनजान थे और उन्हें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।